सीरत ज़हरा, उसने मेहंदी लगवा ली है भाई। यहाँ पर हमारी ईदी भी है जो कि बाबा सही की तरफ से आई है। आज हम अपने घर की फ्रंट साइड की सफाई करने लगे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, ये वाली जगह हमारी तवज्जो से महरूम थी, तो आज इस पे थोड़ी सी तवज्जो होनी चाहिए। यहाँ पर खाल से निकली हुई भल पड़ी थी रेत, वो हम वहाँ डाल रहे हैं, जो कि अगर यहाँ पे अगर हम पौधे लगाते हैं तो उसके लिए बहुत मौजूद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम, शहजाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जब से वापस आए हैं पौधों की हिफाजत और सफाइयों में ही लगे हुए हैं। डेजी की नज़र उसके शिकार पे है, क्या देखा हुआ है। और हमें हमारे माली ने कहा था कि आप जो है पौधों को कम से कम 2 दिन का वक्फा दें, उसके बाद पानी लगाएं। तो हमने सिर्फ 1 दिन का वक्फा दिया है। पौधों का हाल ये है कि सर नगू है, बिल्कुल सर उन्होंने झुकाया हुआ है, और अभी मेरे ख्याल में इनको पानी दे देना चाहिए। हाँ ये है कि जो फलदार पौधे हैं उनको पानी जो है वो हम 2 दिन बाद ही देंगे। इस साइड पे हमने अंगूर की बेल शिफ्ट की थी, और अभी जो है इसको सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। जो पहले वाली बेल है उसको तो अभी सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी है। इसको सहारे की ज़रूरत है क्योंकि ये टेढ़ी है, और उसके बाद इसके जो ये धागे हैं अगर ये लिपट जाते हैं इसके साथ डंडे के साथ तो ये बड़े अच्छे से होगी इंशाल्लाह। तो इसलिए इसके साथ इसको सहारा दे रहे हैं, उम्मीद है कि ये अच्छी रहेगी। अभी बेल छोटी, इसको बांधते नहीं, बस ऐसे ही हमने ये डंडा साथ लगा दिया। अब जैसे जैसे ग्रो करेगी ये डंडे के ऊपर चलती जाएगी। हमने इस साइड पे सब्ज़ी लगाई थी, और सोच हमारी बहुत बड़ी थी कि अगर वो सब्ज़ी हो जाती है तो हमारा ये सारा जो बंद पड़ा हुआ है इसके ऊपर वो सारी सब्ज़ी फैल जाएगी, क्योंकि वो वाली सब्ज़ी जो है वो बेलों वाली थी, जिसमें करेले और कद्दू की बेलें थी। तो पहले थोड़े से डिसहार्ट हुए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी वो बेलें निकल रही हैं, क्या बताऊँ। ये देखिए, और ये सब्ज़ी लगाने के बाद हम अपने जामुन की भी केयर अच्छे से कर पा रहे हैं। इस साइड पे कुछ शहतूत निकल रहे हैं, वो भी अच्छे हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम शाहजेब, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद आप शाहजेब से मिल रहे होंगे। और सुनाए, ईद की तैयारी शारी कर ली आपने? आपकी कटिंग बता रही है। वो क्या? मेरे दादा जान इंतकाफ में बैठे हैं। इंतकाफ नहीं होता, इत्तेकाफ होता है। तो फिर उसमें नई बात क्या हो सकती है? तो फिर अभी आगे आगे हम बताते हैं। नहीं अच्छा नहीं, आगे बताते हैं। वो कहते हैं फ़िलहाल मेरे दादा जान जो है वो इत्तेकाफ में बैठे हुए हैं, नई बात मैं आपको फिर बताऊँगा। और अंदर वाला जो हमने लेमन वहाँ से निकाला था वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये खुश्क हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हमें महसूस हुआ कि ये बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ। यहाँ भी निकल रही हैं बेलें, यहाँ पर हमने भिंडी वगैरह भी लगाई है। तो शहजेब से उसकी नई बात सुनते हैं, क्या हो सकती है नई बात। हमारे बैंगन के पौधों को बीमारी लग रही थी, तो माँ जी ने इनका सौन कर दिया है। सौन मीन कोई देसी टोटका, और सौन में जो है जो राख होती है, जसुआ उसे हम बोलते हैं, वो डाल दिए सब्ज़ी में। अब वो बीमारी नहीं लगेगी, कीड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी वो लग रही थी। और अभी जो है मेरे ख्याल में इसको पानी लगाना चाहिए, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बजीज़ हमारे खेल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ बजीज़ को उस बड़े पिंजरे से निकालना चाहिए, या फिर बड़े पिंजरे में रहें तो छोटे पिंजरे से निकाल दें। इनकी जगह कहीं और बनाते हैं जहाँ पर ये हमें नज़र भी आएँ और हमें देखती भी रहें, खुशबाश रहें। हाँ ये वो सरप्राइज़ शज़ेब वाला तो नहीं है? शज़ेब कहाँ गया? शज़ेब मुझे कह रहा था मेरे दादा जान इत्तेकाफ़ में बैठे हुए हैं, और अगली बात आपको फिर बताता हूँ। इस पिलर के पीछे एक लड़की छुपी हुई है, सिर्फ उसके मेहंदी वाले हाथ हमने दिखाने हैं, दिखाना मेहंदी लगी है। सीरत ज़हरा, उसने मेहंदी लगवा ली है भाई, और माशाल्लाह इतनी प्यारी लगवाई है, सिर्फ एक साइड से। वो दूसरे हाथ पे भी है। और इस गागर का क्या करना है आपने? पानी लेने जा रही थी और उसने हमें देखा है हम व्लॉग बना रहे हैं तो वो वहीं रुक गई। कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि आप घर की जो सबसे छोटी बच्ची है सीरत ज़हरा, उसको भी व्लॉग में नहीं लेके आते, तो इस वक्त सीरत ज़हरा बिहाइंड द सीन मेरे साथ हैं। सीरत ज़हरा का 18वां पारा जो है वो ख़त्म होने वाला है, और अभी वो माशाल्लाह हाफ़िज़ा हैं, तो इसीलिए उसका जो है वो पर्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो घर की छोटी बच्ची है, लेकिन अब हाफ़िज़ा जो है वो हो चुकी हैं, आधा से ज़्यादा कुरान पाक की हाफ़िज़ा हो चुकी हैं। तो लेकिन वो जो है ना बार बार कह रही थी कि मेरी मेहंदी दिखाई जाए, तो इसलिए मैं वहाँ पे छुपी खड़ी थी और हाथ मुझे दिखा रही थी कि मैंने मेहंदी दिखानी है। तो सीरत ज़हरा की मेहंदी
और सीरत ज़हरा के लिए बहुत सी दुआ। आपने भी कुछ छुआया हुआ है। मेरे ख्याल में, और शज़ेब जो बता रहा था कि उनके दादा जान आपके बैठे हुए हैं इत्तिकाफ में, तो दादा जान को हार पहनाना है आपने? वो बाजार से लगे नहीं थे, रश ज़्यादा। अच्छा, तो अब हम लगाएंगे। स्टेपलर वगैरह है, इसके साथ कैसे लगेगी? डबल टेप। चले इसके कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। बच्चे जो हैं अपने दादा जान के लिए हार लेके आए हैं और वो कहते हैं कि अब इसके साथ पैसे भी लगाने हैं, क्योंकि बगैर पैसों के हार जो है वो अच्छा नहीं है। तो शज़ेब मुझे यही कुछ बताने वाला, वो आ गया। माँ जी पूरे शहर में ना, हाँ आपको एक बात बताऊं। हाँ पूरे शहर में ना हमें ये ना वो एक शॉप भी नहीं मिली है। हाँ। तो उन्होंने हमें ये नोट नहीं लगा के दिए। हाँ, तो फिर भैया इसमें कह रहा था हम इस टेप से लगाते हैं। यदि डबल टिप से कैसे लगेंगे? जब लगी ठीक है, आगे जब उतारने वक्त वहाँ पाट जाना कहते हैं यहाँ से लगा के दे दें, वो तिल्ले हिंदी बाकी वहाँ पाट जावन। लेकिन साਡਾ ऐसी काम बात है नहीं। ला के हार पवाना यार बस। नहीं यार, आपके दादा जान को पहनाना है तो अच्छे तरीके से पहनाना है। चले। आप भी जाओगे ना दादा जान को इत्तिकाफ से लेने के लिए? जाना चाहिए। ये हार बनाने के साथ साथ यहाँ पर हमारी ईदी भी है, जो कि बाबा सही की तरफ से आई है। बाबा सही और अम्मा सैन की तरफ से, क्योंकि अम्मा सैन मेरा व्लॉग देखती हैं, अगर उनका नाम नहीं लिया तो वो कहेंगे भाई शॉपिंग मैं की है, क्रेडिट बाबा सही को मिल दे पैन। और लाएं इसको ना यार ऐसे पहले बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके ना। दादे को हार पहनते पैन को 5000 अला पावे यहाँ। वो जब ईद कुर्बानी वाली बड़ी ईद पे डालेंगे। 5000 अला वो चलते थे काफ़ी कहने बहिंदा। जिस तरह ये ऐसा कर रहे हैं ना, वैसे उस नोट का आप करो। इस तरह से हम बना रहे हैं और लगाना भी हमने डबल टेप से, लेकिन हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस थोड़ी सी यहाँ पे लगाएंगे बस। ये जो है ना मजबूती से। मुझे तो मांझी करना भी आया, आप मतलब कि मैंने वाल ही नहीं हमदा भी। दूसरे गाप मारी कर तो काम धंधे नवाद ना लाया कर। दिखाना ये बस ये वाला फूल दिखाना। इस तरह से हार बनाने में कामयाब ठहरे। कुछ इस तरह से हार बने, रेडी है। अब मेरे ख्याल में हमें अपनी ईदी दिखानी चाहिए। हाँ मैं अपनी दिखा देता हूँ। मेरा ये वाला सूट है और बाकी और मेरा कुछ भी नहीं है, इनमें से तो मेरा हिस्सा है ना। बाकी महनूर की ईदी है और इसमें मुझे बताया गया कि मेरे लिए कुछ और भी है। 5 घड़ियाँ मुझे पसंद हैं और वॉच और ये ड्रेस ये मेरे लिए। आज काफ़ी दिनों बाद हमारे सुकून घर की किचन में कुकिंग हो रही है और आज आखिरी रोज़ा है और आखिरी रोज़े के अफ्तार की तैयारी की जा रही है। डेज़ी अफ्तार के लिए पकोड़े बन रहे हैं, हमारे घर के स्पेशल पकोड़े, जिनको हम लच्छे वाले पकोड़े कहते हैं। आज लहसुन को हमने पानी नहीं लगाना और ना ही लेमन को, बाकी सभी पौधों को लगा देते हैं। और लहसुन जो है अब तैयारी के जो है वो मरहल में आ चुका है, बस 1 हफ़्ता मज़ीद है, उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी। और यहाँ से मेरे ख्याल में इसकी तुड़ाई की भी गई है। ये वाला देखें, ये लहसुन, इसका पौधा ऊपर से उखाड़ लिया गया है और नीचे से कुछ ऐसा निकल रहा है। हमारी मेथी सारी ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा पानी लगाना ज़रूरी है। सब्ज़ धनिया के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो गाजर के फूल है, बाकी फूल तो खूबसूरत है ही, इसके अंदर एक छोटा सा महरून कलर का फूल है, वो इतना प्यारा लगता है। कल नए पौधे शिफ्ट करने के साथ साथ इन पौधों की हमने गोडी कर दी थी और आज पानी लगा रहे हैं। अमरूद के बारे में कहा जा रहा था कि जितना ज़्यादा पानी लगाएं कोई मसला नहीं है। अब हमारे सभी पौधे हरे भरे हो चुके हैं और ये शेयर करना ज़रूरी था, पुदीना इतना बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर हमारी पीलू भी पक चुकी हैं
राइड पे जाने से पहले हम इनको देख रहे थे कि पीलू कच्चियाँ हैं, लेकिन अभी पीलू पकियाँ हैं। इनको तोड़ लेते हैं, जो पक गई हैं अफ्तार में खाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से पक। हमारे सुकून घर को लेके थोड़ी सी परेशानी वाली बात हमें बताएगी जब हम वापस आए, और मैंने थोड़ी सी टेंशन ली उस बात की, क्योंकि हम अपने सुकून घर की सफाई काफ़ी ज़्यादा रखते हैं और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है कोई ऐसी जगह हो कि कोई कीड़ा मकोड़ा या ऐसी चीज़ आ सके। ने बताया कि मेरे जाने के बाद वो एक दिन पानी लगा रहे थे तो इस पौधे के नीचे सांप की खाल पड़ी थी। ये बात महानूर को नहीं बतानी, अगर बताई तो पहले एक बार हमारे घर में सांप आ गया था तो उनको पता चला था इस बात का, तो भाई उन्होंने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था। और इसके नीचे बताया जा रहा था कि सांप की खाल थी, और अगर यहाँ पर सांप की खाल थी तो सांप आया कहाँ से। इस पौधे को ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, लेकिन परेशानी वाली बात है शायद बाहर से आया होगा क्योंकि उस साइड पे लकड़ियाँ पड़ी हैं। और वैसे अब मैं सोच रहा हूँ जैसे आज हमने अपने घर के फ्रंट साइड की सफाई की है, इस साइड की भी सफाई कर देनी चाहिए। काफ़ी हद तक सफाई हो भी गई है। इस साइड पे लकड़ियाँ हैं लेकिन थोड़ी हैं, ये भी उठवा दी जाएंगी। और इस साइड की भी सफाई करवा के यहाँ पर हम प्रॉपर पौधे वगैरह लगा देंगे ताकि सांप वगैरह इस साइड पे ना सकें। सांप और नेवले, क्योंकि एक बार मेरे कबूतर पे एक नेवले ने हमला कर दिया था, वो भी इसी लकड़ियों से ही आया होगा। फ्रेश हो चुके हैं सभी पौधे हमारे। सुकून घर से गुरूब होता हुआ सूरज नज़र आ रहे हैं और हमारे अफ्तार का टाइम भी करीब होता जा रहा है। आखिरी अफ्तार यहाँ पर तैयारी भी तकरीबन मुकम्मल हो रही है। हम कल से आए हैं, अपने खेतों वाली साइड पे नहीं गए और ना ही ढलती हुई शाम देखी है। सूरज गुरूब हो रहा है और वो उस घर की ओट में छुप चुका है। यार ये तो जंगल बना हुआ है हमारी ये वाली सब्ज़ी। इसमें लहसुन का है वो गायब भी हो चुका है। अभी इस लहसुन को भी पानी नहीं देना हमने। यहाँ पर सब्ज़ धनिया के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। हमारा आखिरी अफ्तार दस्तरखान लगाया जा रहा है और सामने बाबा जान और बिलाल लोगों के कपड़े जो हैं वो जैसे ही स्टिच हो के आए उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दर्जी ने दाग लगा दिए थे, तो माँ जी ने इनकी धुलाई कर दी और साथ साथ दर्जी की भी धुलाई हुई है क्योंकि इतने महंगे कपड़े और उसने दाग लगा दिए। आ जाए एहसन। शजेब कहाँ गया? ओए बंदरों वाली शरारतें। दादा जान को उठाने नहीं जाना, शजेब जाएगा। एहसन हेल्प ही कर दो, वहाँ से कुछ लेके आओ। ये फूल कहाँ से लिया है इतना प्यारा, दिखा ना। अच्छा सदाबहार का ही है माशाल्लाह। अफ्तार में अभी 5-10 मिनट बाकी हैं और हो सकता है कि आज आखिरी रोज़ा और कल ईद हो, तो इसीलिए आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। और अभी वैसे चांद नज़र नहीं आया, कंफर्म नहीं कह सकते कि कल ईद होगी या नहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा खबरें मिल रही हैं सोशल मीडिया पे या वैसे, तो आज आखिरी रोज़ा ही है। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।